वैशम्पायन उवाच पिशितासो जगन्नाथ ददर्श जगद्गुरुं समाधौ च यथा दृष्टं भूमौ चापि तथा हरिम् अयं विष्णुरित्यूचे पिशितासनः समाधौ च यथा दृष्टः सोऽयमत्रापि दृश्यते इत्युक्त्वा च पुनर्ब्रूते नृत्ययन्तीव हसन्निव। दिव्यानंद कल्याण गुणगण निलय भक्तवांछा कल्पतरु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार पूज्य चरण प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान मधुमंगलमय संत समाज, हेमंत ऋतु के प्रथम पक्ष में मार्गशीर्ष का यह पवित्र पावन महीना और भगवान अयोध्यानाथ के सानिध्य में भगवान के परम भक्त श्री बद्री बन के कोतवाल श्री घंटाकर्ण के द्वारा भगवान का साक्षात्कार श्री महाभारत जी के अनुसार यह जो भगवान की दिव्य कथा है वह परम पावनी है। भगवान शब्द ब्रह्म हैं, वेद भगवान सगुण रूप से निर्गुण रूप से जिन परम पुरुष की आराधना करते हैं उन्हीं भगवान का साक्षात्कार स्वयं दिव्य विग्रह के रूप में जिन्हें हुआ, जो साक्षात भगवान के पार्षद हैं, अत्यंत भगवान के दिव्य रूपासव का पान करते हुए भगवान की मंगल में स्तुति प्रारंभ करते हैं। बड़ी सुंदर बात है, भगवान अपना परिचय भी देते हैं, पर जो जीव है वह भगवान को नहीं पहचान पाता। उन्हीं जीवों में जो मुक्त पुरुष हैं, मुक्त भक्त हैं, वे भगवान को सहज ही पहचान जाते हैं। प्रभु पहचान प्रयोग ही चरणा, सो सुख उमा जाय नहीं बरना। भगवान ने इन भक्तराज को अपना पूरा परिचय भी दिया, लेकिन यह भगवान को पहचान नहीं पाए। भगवान के दिव्य सायुज्य गति को प्राप्त करने के बाद क्रमशः जब यह समाधि में प्रवेश करते हैं तो जगन्नाथम ददर्शाथ जगत गुरुम, उन भगवान जगन्नाथ को जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, समाधि अवस्था में भी भगवान एकदम वैसे ही दिखाई दिए। भगवान और भगवान की वाणी कभी भिन्न नहीं होती है। भगवान और भगवान का प्रसाद
कभी पदार्थ के रूप में प्रकट नहीं होता। और जो भगवान के अधरोष्ठ से प्रस्फुटित हुआ शब्द है वह भी भगवान से व्यतिरिक्त नहीं होता। शब्द ब्रह्म परब्रह्म का स्वरूप धारण कर लेते हैं। सहज समाधि अवस्था में महापुरुष उनका दर्शन करते हैं और साक्षात लीला पुरुषोत्तम होकर के भगवान अपनी लीला से भक्तों के हृदय में प्रकाश करते हैं। समाधौ च यथा दृष्टम, जिन भगवान को समाधि में देखा गया वे ही भगवान भूमौ चापि तथा हरि, इस भूमि वसुंधरा में वे ही भगवान एकदम हूबहू वैसे ही दिखाई दिए। भगवान इस आश्रम में आएंगे, यह भगवान की लीला है। प्रभु आगमन श्रवण सुन पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे सठ पर करिहैं दाया। सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिली हैं निज सेवक की नाई। मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही। भगति बिरति न ज्ञान मन माही, नहीं सतसंग जोग जप जागा। नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा, एक बानी करुणा निदान की। सो प्रिय जाके गति नान की, होई हैं सुफल आजु मम लोचन। देखि वदन पंकज भव मोचन। भगवान की कृपा मुझे प्राप्त होगी, भगवान का दर्शन मुझे प्राप्त होगा, उन परम प्रभु भगवान श्री हरि नारायण का मुझे दर्शन होगा। बस इसी क्षण का स्मरण करते हुए निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कही न जाई सो दशा भवानी। दिस अरु विदिश पंथ नहीं सूझा, को मैं चलूं कहाँ नहीं बूझा। कबहू कि फिर पाछे पुनि जाई, कबहू का नृत्य करई गुन गाई। भगवान ऐसे भक्त का दर्शन कर रहे हैं। अविरल प्रेम भगत मुनि पाई, प्रभु देखई तरु ओट लुकाई। अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा। मुनि मग माज अचल होई वैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। अब भगवान का साक्षात्कार हृदय में हो गया। अब वे भगवान निकट भी आ जाएं
तो भी अब समाधि नहीं टूट सकती है। तब रघुनाथ निकट चल आए, देखी दशा निज जन मन भाए। मुनि राम बहु भांति जगावा। भगवान कह रहे हैं महात्मन उठो, मैं आपके समक्ष हूँ। मुनि राम बहु भांति जगावा, क्योंकि जागन ध्यान जनित सुख पावा। ठीक इसी तरह से समाधौ च यथा दृष्टः, जिन भगवान का समाधि में दर्शन हो रहा है, दृष्ट भूमौ तथा हरिम अयम विष्णुरयम विष्णुरित्युचे पिशितासनः। ये वही भगवान हैं जिनका मैंने अपने हृदयांतःकरण में दर्शन किया है। यस्यांतम न विभाति याभ्याम विना न पश्यन्ति। भगवान का दर्शन जिन्हें अंतःकरण में जिनकी कृपा से नहीं होता। अयम विष्णुरयम, यही भगवान विष्णु हैं। आपको कैसे विश्वास है? क्योंकि जो देखा है वह बोल नहीं पा रहा है, और जो बोल रहा है उसने देखा नहीं है। गिरा अनयन नयन बिनु बानी। लेकिन भक्तराज घंटाकर्ण का यह जो स्वरूप है थोड़ा सा विलक्षण है। समाधौ च यथा दृष्टः सोयमत्रापि दृश्यते। नेत्र खोल करके जब देखा तो वे ही भगवान नराकारं जगन्नाथं नारायणं परायणं भूपरूप तब राम दुरावा हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे विकलहीन मनि फनि बर जैसे। आगे देखी राम तन श्यामा सीतानुज सहित सुख धामा। पर्यु लकुटैव चरणनि लागी प्रेम मगन मुनि बर बड़भागी। इत्युक्त्वा च पुनर्ब्रूते, एक ही बार नहीं, अरे यही मेरे प्रभु हैं जिनके चरण कमल का आश्रय लेकर के मैं नित्य निरंतर अपने जीवन को व्यतीत करता हूँ। मेरे प्रभु यही हैं। इत्युक्त्वा च पुनर्ब्रूते, बार बार बोल रहे हैं और नृत्यन्निव नाच भी रहे हैं। हसन्निव, हंसने का दो प्रकार है। एक तो मैं अपने ही प्रभु को नहीं पहचान पाया, और देखो भगवान एक सामान्य रूप में मेरे सामने आए हैं। मुझे अपने दिव्य मंगलमयी बांकी झांकी से अभिभूत करने के लिए भगवान ने यह जो लीलावतार विग्रह धारण कर रखा है वह कितना प्यारा है। अयम सचक्री सरसार्ग धन्वा गदीरथी सध्वज तूणपाणी। सहस्रमूर्ध्रा शकलामरेशो जगत्प्रसूतिर्जगतां निवासः। ये वही शंख चक्र गदा धारण करने वाले हैं जिनको मैंने अपने हृदय में देखा है। भगवान गदा धारण किए हैं, रथ पर आरूढ़ हैं,
सर्वेश्वर जगत सृष्टा तीनों लोकों के निवास स्थान भगवान श्री हरि नारायण आज मेरे सामने हैं। विष्णुर्जिष्णुर जगन्नाथः पुराणः पुरुषोत्तमः विश्वात्मा विश्वकर्ता च विश्वात्मा विश्वकर्ता यः सोऽयम् एष सनातनः अयम् एष सनातनः अयम् एष अंगुल्या निर्देशपूर्वकं दृष्टेन चक्षुभ्यां दर्शनेनैव जो मेरे दृष्टि पथ में निरंतर अविचल रूप से प्रतिष्ठित हैं, ये भगवान विष्णु, यही है विष्णुर्जिष्णुर जगन्नाथ। ये भगवान जगन्नाथ हैं, पुरुषोत्तम भगवान हैं। और पुराण जिनका मंगल में विभिन्न स्वरूपों से गायन करते हैं, वे ही वेद वेद्य भगवान अपनी लीला से मुझे दर्शन दे रहे हैं। अस्यैव देवस्य हरे स्तनांतरे, इन्हीं भगवान मंगल में श्री हरि नारायण के दिव्य वक्षोध पर भगवती लक्ष्मी विराजमान हैं, कौस्तुभ माला विराजमान है। कौस्तुभ माला का यह जो प्रकाश है, यह भगवान के वक्ष को अत्यंत ही प्रकाशित कर रहा है। इसकी प्रकाशता नहीं है। कौस्तुभ माला भगवान को जब भगवान का स्पर्श करती है, संस्पर्श करती है, तो इसमें स्वयमेव प्रकाश स्फुटित होता है। ध्वांतागारे धृतमणिगणम श्वांगमर्थ प्रदीपम, गोपियों ने कहा है, इन्हीं स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। अस्यैव देवस्य हरे स्तनांतरे विराजते कौस्तुभरत्नदीपः यस्य प्रसादात् जगदे ददादौ विराजते चंद्रमसेव रात्रि। जिनके प्रकाश से यह समस्त संसार आदिकाल से ही चंद्रमा से रात्रि की भांति प्रकाशित होता रहता है। जैसे भगवान चंद्रदेव आदि रात्रि को प्रकाशित करते हैं, ऐसे ही भगवान का जो वक्षस्थल है उसके प्रकाश से उद्भासित यह कौस्तुभ रत्न अत्यंत सुंदर प्रकाश कर रहा है। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश क्यों नहीं कहा, यहाँ पर चंद्र का प्रकाश क्यों कहा? कहा विराजते कौस्तुभ रत्न दीपः यस्य प्रसादात् जगदे ददादौ, जगदे आदौ जगतः यस्य प्रकाशः प्रकाशते यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। वेद भगवान कह रहे हैं, गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, तासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्यैव सहज सहाया। जागे जथा सपन भ्रम जाई गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। यस्य प्रकाशाद एतः एतत् जगदेतरात्रौ विराजते चंद्रमसेव रात्रि। भगवान चंद्रदेव में जो आह्लादकत्वपूर्ण और अमृतत्वपूर्ण जो प्रकाश किरणिका है, अभिसिंचन करने की जो शक्ति है, आह्लादकत्व जो शक्ति है, इस संसार में भगवान से यह प्राप्त होती है। योषौ पृथ्वीम, इसलिए कहा यस्य प्रकाश प्रसादात्। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा सूचत। योषौ पृथ्वीं दधाराशो दृष्टया जल संचयात्। योयमेवं हरि साक्षात् बारंबपुरा स्थितः। जिन भगवान ने अपने मंगलमय दाढ़ों पर
ऐसी भुवन मालिनी भुवि भारिता गौरव समन्विता दिव्य रत्न सौष्ठव समन्विता भगवती भूवसुंधरा को भगवान ने अपने दंष्टोग्र पर धारण कर रखा है। योसौ पृथ्वीं दधारासु दंष्ट्रया जल संक्षयात्। हिरण्याक्ष ने इस भूमंडल को, भूधरा को जल के अंदर, समुद्र के जल के अंदर डुबो दिया था। योयमेवं हरि साक्षात् वाराहं वपुरा स्थितः। भगवान वाराह, यज्ञ वाराह भगवान के रूप में अवतीर्ण होकर के भगवान ने इस पृथ्वी को बचाया। बद्ध्वा तथा दानवमुग्र रूप पौरुषम ददौ च शक्राय ततोऽनुराज्यं बलिं बलादेश हरिं सवामनः स्तुतस्य भक्त्या मुनिभिः पुरातनैः। स्तुतस्य भक्त्या मुनिभिः पुरातनैः। श्री सीतारामचंद्र भगवान की